Hello everyone, welcome to BioPuri. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी नीट प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज की पार्ट 22 वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ड्यूरिंग। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं इन्हीं में नीट में सबसे ज्यादा मिस्टेक्स होती है, क्योंकि हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि डेट वाइज आपको क्वेश्चन आएंगे कि पूछा जाएगा कि डिस्कवरी कब हुई, ये एक्ट कब आया। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इन्हीं में मार्क्स कटने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। बट अगर जो कुछ कॉमन आपके डेट्स हैं कि वाटर एक्ट, आपका एयर पोल्यूशन एक्ट है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक्ट है, कुछ मेजर एक्ट्स आप जरूर याद रखें। अपार्ट फ्रॉम दिस आप 90 क्वेश्चन में से उन 85 क्वेश्चंस को फोकस करो जो प्रॉपरली प्योरली आपकी बुक से, एनसीईआरटी से, थ्योरी से आए हैं। वो जो 5 क्वेश्चन है उन्हें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो थोड़ा एक्स्ट्रा आए हैं, या फिर आपके कुछ इस टाइप के क्वेश्चन है, साइंटिस्ट का नेम या फिर ईयर पूछा गया है, जिनमें गलती के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। बट उन 5 क्वेश्चंस के बारे में ना सोचते हुए हम उन 85 क्वेश्चंस के बारे में सोचे जो प्रॉपरली थ्योरी से हैं। तो यहाँ पे जेएफएम एक्ट कब आया इंडिया में? 1980 में, और ये आपका इकोलॉजी पोर्शन से पूछा गया है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन 12th में। सेकेंड क्वेश्चन इज पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ आपको मेंडेलियन डिसऑर्डर्स दिए गए हैं जो हमने 12th क्लास में चैप्टर 5 में पढ़े थे। तो हीमोफीलिया एक सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसीज है, बिल्कुल सही, हमने पढ़ा भी था एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। और आपका क्वीन विक्टोरिया जो कि हीमोफीलिया की कैरियर थी, ये स्टेटमेंट राइट है। बी इज डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू एनियोप्लॉइडी, बिल्कुल सही, क्योंकि डाउन सिंड्रोम में आपका जो क्रोमोसोम है 21 वो 3 हो जाते हैं, आपके 2 की जगह 3 हो जाते हैं, मतलब एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया। तो जो आपके ऑटोसोम्स थे वो कितने होने चाहिए? 44 प्लस XX होता है या 44 प्लस XY होता है। अब वो 44 की जगह क्या हो गए? 45 हो गए, तो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, एबनॉर्मल क्रोमोसोम ऐड हो गया। फेनाइलकीटोनूरिया इज एन ऑटोसोमल रेसेसिव जीन डिसऑर्डर, बिल्कुल सही, हमने पढ़ा भी था, आपका ऑटोसोमल डिसीज है फेनाइलकीटोनूरिया। लास्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सिकल सेल अनीमिया आपका एक्स लिंक्ड या सेक्स लिंक्ड रेसेसिव जीन डिसऑर्डर नहीं है, ये भी एक ऑटोसोमल रेसेसिव जीन डिसऑर्डर है, जिसमें हमने देखा था आपके आरबीसी का जो शेप है वो सिकल सेल हो जाता है। तो आपके फर्स्ट 3 स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो आपको यहाँ रॉन्ग पूछा गया है, 3 स्टेटमेंट आपके राइट हैं, एक आपका रॉन्ग स्टेटमेंट। यहाँ बोला है यू बैक्टीरिया और फॉल्स बैक्टीरिया, नहीं, यू बैक्टीरिया तो हमारे ट्रू बैक्टीरिया हैं, और सभी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। साइनोबैक्टीरिया जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, गोल्डन एल्गी जिन्हें हम डेस्मिड्स भी कहते हैं, फाइकोमाइसाइट्स जिन्हें हम एल्गल फंगाई कहते हैं। आपका थर्ड क्वेश्चन जो है ये चैप्टर 2 से है 11th क्लास के। फोर्थ आपका क्वेश्चन है चैप्टर 5 11th क्लास का, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट ऑफ स्टेमन इज अटैच्ड टू द। तो बोल रहे प्रॉक्सिमल एंड जो है आपके स्टेमन का, फिलामेंट का, वो किससे अटैच्ड है? थैलेमस और पेटल से। फिफ्थ इज विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस डज नॉट गिव द डिफाइंड एक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। तो इसका यहाँ टेबल यहाँ मैंने मेंशन किया है, बोल रहे कौन सी आपकी कॉन्ट्रासेप्टिव अप्रोच है जो सही से डिफाइन नहीं किया गया। बैरियर मेथड बिल्कुल सही है, यहाँ पे ये प्रिवेंट करता है फर्टिलाइजेशन। इसमें हमने मेल एंड फीमेल कॉन्डम्स के बारे में डिस्कस किया था जो कि बैरियर मेथड में आते हैं। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, इसमें हमने कॉपर टी के बारे में पढ़ा था, जो कॉपर रिलीज करती है, फैगोसाइट करती है स्पर्म्स को, सप्रेस करती है स्पर्म मोटिलिटी, तो ये भी सही है। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में हमने पिल्स के बारे में पढ़ा था, जो क्या कर रही है? प्रिवेंट या रिटार्ड द एंट्री ऑफ स्पर्म और प्रिवेंट ओव्यूलेशन एंड फर्टिलाइजेशन। लास्ट इज वेसेक्टोमी। तो ये सर्जिकल मेथड्स में हमने 2 पढ़े थे, वेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। तो वेसेक्टोमी में हमने पढ़ा था कट लगाते हैं वास डिफरेंस में, जिससे जो स्पर्म है वो ट्रैवल ना हो सीमेन में, बट यहाँ लिखा है कि इट प्रिवेंट्स स्पर्मेटोजेनेसिस, ये तो बिल्कुल गलत है।
स्पर्मेटोजेनेसिस तो आपका फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म का प्रोसेस है, ये कैसे स्टॉप हो सकता है वैसेक्टोमी की वजह से? तो ये आपका फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, क्योंकि वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी एक तरह का सर्जिकल मेथड है। वैसेक्टोमी में वास डिफरेंस में कट होता है और टाई करते हैं, ट्यूबेक्टोमी में फेलोपियन ट्यूब में कट करते हैं और टाई करते हैं, ताकि जो एग ओव्यूलेशन के टाइम पे रिलीज हो वो आपका फेलोपियन ट्यूब से यूट्रस में एंट्री ना कर सके, और ऐसा नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। क्वेश्चन 6 आपका बायोटेक से पूछा गया है, द टैग पॉलीमरेज एंजाइम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो टैग पॉलीमरेज हम पीसीआर वाले प्रोसेस में यूज करते हैं, तो इसे एक्सट्रैक्ट किया गया है आपके थर्मस एक्वाटिकस से। तो ये डिफरेंट आपको ऑर्गेनिजम्स के नाम दिए गए जिनसे डिफरेंट प्रोडक्ट्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। बिकॉज हमारा टैग पॉलीमरेज है जो कि थर्मोस्टेबल इन नेचर है, मींस हाई टेम्परेचर में ये डिग्रेड नहीं होता, क्योंकि हमें पता है जनरली आपके एंजाइम हाई टेम्परेचर में डिग्रेड हो जाते हैं और अपनी एंजाइमेटिक एक्टिविटी लूज कर देते हैं, क्योंकि आपके जो एंजाइम्स हैं वो किससे बने हैं? प्रोटीन से, और प्रोटीन हाई टेम्परेचर में उसका जो टर्शरी स्ट्रक्चर है वो डिग्रेड हो जाता है और वो अपनी एंजाइमेटिक एक्टिविटी लूज कर देता है। बट आपका थर्मस एक्वाटिकस से जो एंजाइम हमने एक्सट्रैक्ट किया है, दैट इज टैग पॉलीमरेज, वो थर्मोस्टेबल इन नेचर है। 7th क्वेश्चन आपका पूछा गया है चैप्टर 3 12th से, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑन इनहिबिन। तो इनहिबिन आपका एक फीमेल हार्मोन है और मेल्स में भी प्रेजेंट होता है। अब यहाँ बताया गया है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। इनहिबिट करता है सिक्रीशन ऑफ LH, FSH एंड प्रोलैक्टिन, ऐसा नहीं है। is produced by granulosa cells in ovary and inhibit the secretion of LH. First part is true but second part is wrong. Is produced by the nerve cells in testes and inhibit the secretion of LH. यहाँ पे भी गड़बड़ है। आपका जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है it is produced by granulosa cells in ovary और ये inhibit करता है secretion of FSH. Which part of the tobacco plant is infected by Melidogyne incognita? तो ये आपका बायोटेक के 12th चैप्टर से है, 12th क्लास बायो में, जहां हमने पढ़ा था आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में। तो मेलिडोगाइनी इनकॉग्निटा आपका एक निमेटोड है जो टोबैको प्लांट की रूट्स को इन्फेक्ट करता है। 9th क्वेश्चन आपको पूछा गया है आपके ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के चैप्टर से, जहां बोला है एंटी वेनम इंजेक्शन कंटेन परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज। हमने पढ़ा भी था एंटीबॉडीज जो हैं आपकी वो प्रिपेयर की गई हैं आउटसाइड द बॉडी, मींस एंटी वेनम के केस में जो एंटी वेनम में एंटीबॉडीज है वो पहले से प्रिपेयर्ड है, हमें बनानी नहीं है, तो वो हमें पैसिव इम्यूनिटी की तरह प्रोवाइड की जा रही है, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। अगर स्नेक बाइट हो गई तो ऐसा नहीं है कि हमें वेट करना है कि वो स्नेक बाइट का जो पॉइजन है उसके खिलाफ हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाए, ये प्रिपेयर्ड दी जाती हैं। While polio drops that are administrated into the body contain, अब पोलियो ड्रॉप्स में क्या होता है? पोलियो ड्रॉप्स में आपका इनएक्टिवेटेड या हीट किल्ड, जिसे हम एटीन्यूएटेड पैथोजन कहते हैं, उसमें पोलियो का ही वायरस है बट इट इज डिसआर्म्ड, उसे इस तरह से हीट किल्ड किया गया है कि वो पोलियो नहीं कर पाएगा। बट हमारी बॉडी लाइव और डेड सेल में डिटेक्ट नहीं कर पाती, तो उसे क्या लगता है कि वो जो पोलियो का हमने वैक्सीन दिया है उसके अंदर जो पोलियो वायरस है वो तो डेड है, ठीक है, वो तो हीट एटीन्यूएटेड है, हीट किल्ड है, बट हमारी बॉडी को लगता है वो रियल वायरस है, तो वो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज प्रिपेयर करती है। तो इन फ्यूचर अगर रियल वायरस भी आ गया तो हमारे पास ऑलरेडी एंटीबॉडीज प्रिपेयर्ड है। क्वेश्चन 10th, which of the following cell organelle is enclosed by single membrane? तो ये आपका सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से 11th क्लास से क्वेश्चन है। हमने पढ़ा था कि आपके कुछ ऑर्गेनेली मेम्ब्रेन बाउंड हैं, कुछ मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है और कुछ डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियाई, इन सभी में दो मेम्ब्रेन है, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी है। लाइसोसोम आपका सिंगल मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनेली है। तो इसके साथ हमारे आज के 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। जो भी बच्चे 11th में हैं या 12th में हैं जो नीट के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं वो पहले चैप्टर पढ़े, अपने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें और फिर ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। If you like the videos, please like, comment, share and subscribe. Thank you for watching the video.